नमस्कार साथियों, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेट इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदरपुर में और यहाँ पर श्री राम सिंह नेताजी की चौथी जनसंवाद सभा रखी गई है। सभा का मुद्दा वही है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और बीजेपी के जो उनके द्वारा किस तरह से यहाँ की जनता के साथ टूट खसूट की गई है रजिस्ट्री के नाम पर, उस मुद्दे को लेकर आज यहाँ जनसभा चली है। तो चलिए पूरे कार्यक्रम पे एक नजर डालते हैं, उसके बाद नेताजी से बातचीत करेंगे। एक तरफ बंटवारे वाले लोग हैं, एक तरफ जोड़ने वाले लोग हैं, एक तरफ ईमानदार लोग हैं। जो हमारे युवा साथी बैठे हुए हैं, युवा साथियों से मैं आग्रह करूंगा, हमारी जुमलेबाजी करते हैं। इस ओजोन के मामले में झूठ बोले कि ये गोजोन हो गया है। आपसे बोले अच्छे दिन आएंगे, नहीं आए। आपसे बोले 15 लाख रुपए आएंगे, नहीं आए। इन्होंने कहा मंच पर विराजमान हमारे सम्मानित नेतागण और मंच के नीचे का लेटर है, उन्होंने ऑब्जेक्शन एंड सजेशंस मांगे थे जो श्रीमान रामवीर सिंह बिधूड़ जी करते हैं। आज जब गरीब आदमी मकान बनाने के लिए जाता है तो ये नहीं सोचता कि जीना कैसे निकालूं, छज्जा कैसे निकालूं। और आम आदमी पार्टी साथियों, एक ही बात से कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होने के बात से स्वागत कर चल के हैं। ये लोग धरोहर हैं, जिनको धरोहर कहते हैं। और क्षेत्र के अंदर कोई संघर्ष किया तो हमारे पूर्व में विधायक, हमारे नेता, गरीबों के मसीहा श्री राम सिंह नेताजी के द्वारा हुआ। अभियान हमने चला रखा है। 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट। अरे चुप सुनो। एक हमने अभियान चला रखा है। अभियान क्या है? हमारे ऊपर एक तलवार है। जब आपने 2008 में मुझे मौका दिया, तब एक प्रताप मड़ियाल जैतपुर का निवासी है, जिसने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थियो, इसका धंधा बंद हो जाएगा। इसका काम एक सूत्रीकारी करें। इनको सम्मान दें, इनको बिठा लें। आप यूथ को मैं कहना चाहता हूं, भैया मेरे साथी देखो, सम्मान आपका भी है, पर मातृशक्ति का पहला सम्मान है। आज अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो कैंसर की तरह मुद्दा है। ये हर आदमी से जुड़ा हुआ है। हर आदमी के आज बच्चे 2 लड़के हैं, बड़े हो गए, शादी हो गई, उसके लिए मकान बनाना कहाँ से बनेगा? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर ये ओजोन खत्म हो जाए तो राम चुनाव लड़ने नहीं आएगा। तो बस ओजोन के ही मुद्दे के ऊपर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। बीजेपी चुनाव लड़ेंगे, महंगाई के बारे में कहेंगे। आज महंगाई कहाँ बढ़ गई है? महंगाई पे जवाब पूछेंगे, महंगाई है कितनी बड़ी है? असली वो उठाता लोगों को गुमराह करने के लिए। हमारा काम है, हम विपक्ष में हैं, हम उसका जवाब दे रहे हैं कि भाई इस आदमी ने लगवाया है, जानबूझकर शरारत करिए। एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे सीवर की है और आपका एक प्रोजेक्ट था। ऐसा है, हमने सीवर के काम को हमने कराया था। नहीं समझे बात को? ये सीवर के काम को, ये सीवर का जो काम है, हमने सारी योजना बनाई थी। उसके बाद ये काम चला नहीं, क्योंकि ये जो एमएलए है, ये सुबह उठते ना सिर्फ ये देखता है कि पैसे कहाँ से आएंगे, ये विकास पे नहीं देखता। इसका काम एक ही सूत्री कार्यक्रम है, इसीलिए आज जनता तराई कर रही है। सब चुनाव का समय नजदीक आ रहा है और एक बार वो जो है विधायक जी मीडिया ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं और सोशल मीडिया पर असली ये फिर लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहता है। ये फोटो लगवा के अखबार वालों से मिलके 10-5 हजार रुपए दे के फोटो लगवा देता है। ये पब्लिक को क्यों नहीं ले जाता? भाई जो लोग हैं उनको ले जाए। ये अकेला क्यों मिलता है डीडीए के वाइस चेयरमैन से? अकेला इसलिए मिलता है, ये कहता ओजोन को लगा रहने दो। और सर ओजोन हट गया, इसकी दुकान बंद हो जाएगी। इसकी ऐसा भी जाता है कि केजरीवाल जी भी पोस्टर पे बहुत पैसा बर्बाद करते हैं।
आप समझे नहीं, वो जवाब केजरीवाल जी देंगे। नहीं समझ बात को, आप उनसे पूछना, वो जवाब देंगे। सर, आपकी आज ये चौथी जनसंवाद सभा है, तो इसका क्या नतीजा निकल कर आ रहा है? इसका नतीजा ये है कि हम लोगों को जागृत कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन बुरा है, किस व्यक्ति ने हमें सबको मझधार में डुबोया है, कौन आदमी क्षेत्र को धोखा दे रहा है, ये जनता को पता लगना चाहिए। जनता ने जो पैसा दिया है रजिस्ट्री के लिए, क्या वो वापस आएगा? नहीं आएगा तो इनके खिलाफ FIR लॉन्च कराएंगे। भाई आप ओजोन में से पैसा नहीं इकट्ठा कर सकते। इन्होंने धोखा किया, धोखे से लोगों को गुमराह करके अपने काउंसलरों को पैसे इकट्ठा हुआ। हमारी समस्या जाम की नजर आती है, जैसे नहर पार करते हैं, वो कब सुधरेगी सर? अब जाम की समस्या है, उसने उस पुल पे बैरियर लगा दिया, इसने पहले भी लगाया था जब मैंने उखाड़ के फेंका था। ये पुल तो बनवा नहीं रहा मीठेपुर का, ये कह रहा मैं ये रोड बनवा रहा हूँ बॉम्बे तक। क्या इसका काम है रोड बनवाना? ये 20 साल पुराना प्रोजेक्ट है। सर, 2 फरवरी 2019 को केजरीवाल जी ने नक्कुल चौक से 38 करोड़ को उनके लिए एक बड़ा फंड दिया था। आज जो विकास कार्य हो रहे हैं, क्या उसी फंड का हिस्सा? उसी फंड का जो पैसा है दिल्ली सरकार ने जो दिया था माननीय केजरीवाल जी ने, उससे काम हो रहे हैं। परंतु उद्घाटन कल सुबह केजरीवाल जी के पैसों से कर रहे हैं रामवीर जोड़ी बगल में भी, आप देख लेना कल सुबह। हाँ, तो वो असली विकास का जो काम है वो चल रहा है। असली ये बहुत बड़ा मुद्दा जो हम लोगों को बता रहे हैं। सर, कल 6 तारीख को 15 जगहों पर उद्घाटन रामवीर सिंह असली उसका काम है झूठ, उसका काम है और कोई कार्यक्रम उसके पास है नहीं। अब चुनाव आ गए तो अब उद्घाटन करेगा। ये नहीं बता रहा लूट खसोट क्यों कर रहा हूँ मैं। कल आप आना मोड़बंद में, जहाँ विशाल सभा है, जहाँ मैं कल पोल खोलूंगा इसकी कि जो पैसा वहाँ गाड़ियों से लिया जा रहा है वो कौन आदमी है। 1,80,000 रुपया महीना इकट्ठा हो रहा है, वो कौन, किसके पास पैसा जा रहा है। इस क्षेत्र को आपने धंधा बना लिया लूटने का, इन गरीब लोगों को जो बेचारे मेहनत कश मजदूर है। कल की जनसभा हमारी बहुत बड़ी है मोड़बंद, जहां मैंने स्कूल बनाया था उस जगह बहुत बड़ी जनसभा है जिसमें हम इसकी पोल खोलेंगे। इसने दिल्ली का कूड़ा नहीं डलवाया, जानबूझकर पैसा लेके कूड़ा गिरवाया इसने, जबकि वो गिरना नहीं चाहिए था। ये धोखा भी जनता के साथ है। आज जो ये जनसंवाद रखा गया है, ये चौथा जनसंवाद है नेताजी का, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगले महीने MCD के चुनाव होने वाले हैं और ये जनसंवाद हम इसलिए रख रहे हैं कि जो रामवीर सिंह बिधूड़ी ने इस क्षेत्र को बर्बाद कर दिया है और उसके कारण और उसको कैसे इसको बाहर निकालना है, इस बारे में हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं। अगर दोबारा से उन्होंने अगर वो झूठ बोल करके सत्ता में आए तो ये इलाका और हमें परमानेंटली बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम जनता को बताना चाहते हैं कि सत्ता में परिवर्तन करें और नगर निगम में आम आदमी पार्टी के लोगों को चुन करके लाएं। देखिए जी, ये जो भाजपा शासित निगम पार्षद, भाजपा का विधायक, उसकी लूट से तंग आकर अब लोग आक्रोश में हैं, जनता आक्रोश में है। कहीं ना कहीं इन लोगों ने धोखा दिया है, ओजोन के नाम पर धोखा दिया, सर्वे के नाम पर हजारों रुपए, करोड़ों रुपए तो जनता के एक घर से कम 3-3, 4-4 हजार रुपए, करोड़ों रुपए तो इस क्षेत्र से गए जी। ना रजिस्ट्री मिली, ना मालिकाना हक मिला जी। दूसरा, इन लोगों ने कहीं ना कहीं जाति की राजनीति, स्टेट प्रांत की राजनीति करते हैं ये लोग और शोषण करते हैं ये लोग। इन लोगों ने क्षेत्र की जनता को धोखा दिया है। ऐसे लोगों को अब जनता नकारेगी और इन चौधरी राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में अब यहाँ पर 5 वार्ड आम आदमी पार्टी जीतेगी जी। ये तो उनका नाटक है, पहले से ही नाटक करते आ रहे हैं। देखिए जी, हमारा चौकड़ परिवार का हमेशा सब जाति धर्म हर प्रांत के लोगों से प्रेम भाव है जी। और ये आप लोगों ने देखा होगा, मीडिया वाले आप नए नहीं हो जी, पुराने हो। हम सबके साथ और सब हमारे पड़ोसी और सबके साथ हम रहे हैं जी। सर, अभी कुछ दिन पहले भी जनसंवाद हुई थी, तो इस तरीके से एक के बाद एक आज ये चौथी जनसंवाद है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनसंवाद जो है ये एक निरंतर ट्रेनिंग सेंटर है। यही कार्यक्रम है जनता को जागृत करने का। हमने तब वहाँ की जनता को जगाया था, आज यहाँ की जनता को जगा रहे हैं, अगले दिन फिर मोड़बंद की जनता को जगाएंगे। इस तरीके से पूरी बदरपुर को जब तक हम जागृत करेंगे नहीं, तब तक हमारा बात बनेगा नहीं, जनता बचेगी नहीं। आप सोच के देखिए, भाजपा करती क्या है,
पुराने एजेंडा, अपनी गंदी एजेंडा को न्यू फ्लेवर में नए कैंडिडेट ला करके फिर से अपने कुकर्मों को छिपाने का प्रयास करेगी। तो हम जनता को जब तक जागृत नहीं करेंगे, इस बार भी ये एजेंडा लाएंगे, चेहरे बदल देंगे, बोलेंगे इस बार बढ़िया व्यक्ति आ रहा है, इसको जिता दो। जनता 15 साल से ठगी जा रही है। तो जब तक हम जनता को जगाएंगे नहीं, तब तक ये इनका जो जनता को ठगने का कार्यक्रम चलता रहेगा। इसीलिए हम मंच लगा लगा करके जनता के जगा रहे हैं। सर, एक के बाद एक जनसंवाद हो रही है, क्या नतीजा निकल कर आ रहा है इसका? नतीजा तो आप लोगों ने देख लिया कि पब्लिक का हुजूम ये बता रहा है कि पब्लिक बीजेपी से ऊब गई है और आम आदमी पार्टी को एमसीडी में लाने का पब्लिक ने मन बना लिया है। बदलाव की बयार आप लोगों को सुनाई भी दे रही होगी और आभास भी हो रहा होगा। सर, ओजोन का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया जा रहा है। अगर आम आदमी पार्टी एमसीडी में आ जाती है तो क्या गारंटी है कि ओजोन हट जाएगा? आम आदमी पार्टी अगर आ जाती है एमसीडी में तो सबकी तरफ से मैं गारंटी लेता हूं। मैडम, मैंने जो है राज्यसभा में सांसद संजय सिंह से कहा करके मैंने इसका मुद्दा उठवाया था, लेकिन उस समय भी जो है हमारी सरकार एमसीडी में नहीं थी। डीडीए पर केंद्र सरकार का कब्जा है, इसीलिए संजय सिंह ने केंद्र सरकार से कहा था कि डीडीए को नोटिस दे करके डिमार्केशन करवाया जाए, लेकिन नहीं कराया गया। अगर हमारी सरकार आ जाती है एमसीडी में तो पूरी एमसीडी की तरफ से मैं जिम्मा लेता हूं कि मैं डिमार्केशन करवा करके ओजोन को हटवा करके ही दम लूँगा। सर, एक के बाद एक जनसंवाद हो रही है, क्या नतीजा निकल कर आ रहा है? नतीजा सैलाब निकल रहा है अब गलियों से। ओजोन की समस्या पे जो लुटाई पिटाई कर रही है वो उसका लोगों पे बहुत बड़ा प्रभाव है। और किस तरह से लोगों को 2-2 रुपये में कूड़ा उठवा रहे हैं, नाली साफ़ करवा रहे हैं, उसकी बड़ी समस्या है लोगों को। अब ये जो संवाद के अंदर चिंगारियाँ इकट्ठी हो गई, आज 5 चिंगारियाँ इकट्ठी हो चुकी हैं 5 संवादों में। अब ये कल एक मोड़बंद में होगी, फिर देख रहे हैं ये बन जाएगी मशाल, और मशाल ऐसी जलेगी कि ये 5 सीटों पे से सुपड़ा साहब भाजपा का होना आपकी बार। सर, आप भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं, उन्होंने सफाई नहीं करवाई और दुनिया भर के भ्रष्टाचार। क्या गारंटी है अगर आम आदमी पार्टी आती है तो ये भ्रष्टाचार हट जाएगा? केजरीवाल साहब पहले ऐसे देश के अंदर नेता हैं 75 सालों में जो सबसे ज़्यादा गारंटी कार्ड देते हैं। हाई कोर्ट के अंदर केस चला गया जी, ये गारंटी देता है केजरीवाल। बीजेपी वालों ने, जज साहब ने कहा, डबल बेंच की ने, हेमा कोहली की जजमेंट है, उन्होंने कहा तो गारंटी आप दे दो। भाई पहला नेता है जो गारंटी दे रहा, आप गारंटी दे दो ना। सर, एक के बाद एक जनसंवाद हो रही है, क्या नतीजा निकल कर आ रहा है? नतीजा सैलाब निकल रहा है अब गलियों से। ओजोन की समस्या पे जो लुटाई पिटाई कर रही है वो उसका लोगों पे बहुत बड़ा प्रभाव है। और किस तरह से लोगों को 2-2 रुपये में कूड़ा उठवा रहे हैं, नाली साफ़ करवा रहे हैं, उसकी बड़ी समस्या है लोगों को। अब ये जो संवाद के अंदर चिंगारियाँ इकट्ठी हो गई, आज 5 चिंगारियाँ इकट्ठी हो चुकी हैं 5 संवादों में। अब ये कल एक मोड़बंद में होगी, फिर देख रहे हैं ये बन जाएगी मशाल, और मशाल ऐसी जलेगी कि ये 5 सीटों पे से सुपड़ा साहब भाजपा का होना आपकी बार। सर, आप भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं, उन्होंने सफाई नहीं करवाई और दुनिया भर के भ्रष्टाचार। क्या गारंटी है अगर आम आदमी पार्टी आती है तो ये भ्रष्टाचार हट जाएगा? केजरीवाल साहब पहले ऐसे देश के अंदर नेता हैं 75 सालों में जो सबसे ज़्यादा गारंटी कार्ड देते हैं। हाई कोर्ट के अंदर केस चला गया जी, ये गारंटी देता है केजरीवाल। बीजेपी वालों ने, जज साहब ने कहा, डबल बेंच की ने, हेमा कोहली की जजमेंट है, उन्होंने कहा तो गारंटी आप दे दो। भाई पहला नेता है जो गारंटी दे रहा, आप गारंटी दे दो ना। गारंटी दे रहे हैं, काम कराएंगे और मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे लोगों के क्षेत्र की। अरे तो भैया अब आए ना गली में, ओ ब्लॉक, जे ब्लॉक, के ब्लॉक में आए रजिस्ट्री का पर्चा लेके। और प्राइवेट स्कूल वाले ना उसमें डाल रहे हैं सरकारी स्कूल में, क्योंकि प्राइवेट स्कूल से बढ़िया सरकारी स्कूल हो गए। इसी बात की केजरीवाल की सबसे बड़ी वो है, शिक्षा है, सब है। बस दिल्ली की बदहाली बदली है। सभी क्षेत्र में देख लो आप, किसी भी क्षेत्र के अंदर क्या नाम है, शिक्षा है, पानी है, बिजली है। बिजली के बिल देख लो, कभी किसी सरकार ने ऐसा नहीं करा जिसके बिजली के बिल 0 आए हो। और केजरीवाल सरकार ने ये करा है कि योगी खुद बिजली मुफ्त कर रहा है। केजरीवाल जी को देखकर बताओ। ऐसे स्कूल है, ऐसे स्कूल हिंदुस्तान के अंदर कहीं हो तो मैं मोदी जी की गुलामी करूंगा। और बताओ, केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, भाई मोहित चौकन। अब देख लेना, सैलाब आएगा और बहुत सैलाब आएगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा। अब की बार जितनी वोट आम आदमी के कैंडिडेट को मिलेगी उतनी ही वोटों से बीजेपी हार के जाएगी बदरपुर विधानसभा। एक वार्ड को मैं लिख के ले रहा हूँ, लिख लेना मेरे दिल में, क्या जा रहा हूँ इस बात को। और धीरे धीरे अनिल शर्मा जी, सतीश चौधरी जी इसकी आवाज़ तो उठाए थे, लेकिन जैसे चुनाव का नजदीक आ रहा है आम आदमी पार्टी ने इसको बड़ी तेजी से छानना शुरू कर दिया। अरे भाई, गरीबों की लड़ाई है, ताल से ताल मिला जब तो ये भूतों को भगाएंगे यार। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये ताल से ताल मिल रहा है, ताल से ताल मिल रहा है, जब तो इनका घड़ी ताल का बाजेगा बीजेपी वालों का। तुम टेंशन ही मत लो इस बात की। सैलाब जो है
ये दिख रहा है कि कैसे परिवर्तन की बयार बढ़ चुकी है। अब की बार बीजेपी की सबकी जमानत जब्त होगी और आम आदमी पार्टी के जो भी कैंडिडेट होंगे प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, तब जाकर के ओजोन की बीमारी यहाँ से दूर होगी। जनता जो है ना वोट का वोट देता है, ये जनता जो है ना काम का वोट देता है, ये नहीं नाम का वोट नहीं होता है। ये क्षेत्र की लड़ाई है, ये आपकी ज़मीनी स्तर की लड़ाई है। ये काउंसलर क्या है, ये एज ए मुखिया की लड़ाई है। यहाँ ये देखा जाएगा कि कौन काम करने वाला है, क्षेत्र में विकास कौन करने वाला है। लूटने वाले के लिए नहीं है ये इलेक्शन, ये है अस्थाई वाले में। केजरीवाल की सरकार है, आप देखिए मोहल्ला क्लिनिक देखिए, केजरीवाल का देन है। आज नेताजी का देखिए आपने विधानसभा में रह करके उनका काम देखिए आप। देखिए ये आज आपने देखा जन सैलाब, ये जन सैलाब ये दर्शाता है कि आने वाले टाइम में बदलाव होने जा रहा है यहाँ पर, और भाजपा यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में आने वाली है और बदरपुर विधानसभा में 5 के 5 सीट हम जीतने जा रहे हैं। जय हिंद जय भारत। जनता ही नहीं, हमारे जैतपुर वार्ड के और बदरपुर विधानसभा के लोग समझ चुके हैं कि गाय गोबर की नहीं चलेगी, अब काम की ही सरकार चलेगी और काम सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है। और हमारे मोहित चौकन जी भविष्य के अच्छे नेता होंगे, क्योंकि उनके विचार और बढ़िया सी बातें, ये काम करने का जज्बा, ये सब चीज़ प्रचंड बहुमत लाने का एक सिस्टम बन गया है। गाय गोबर नहीं चाहिए हमको, गाय खाओ थाली पीटो ये करो, काम से काम चलना है। जो काम काम से होता है वही सरकार हमारी करेगी और आएगी तो ईश्वर ने चाहा तो ओजोन गोजोन हो जाएगा, ये जेब जोन नहीं रह जाएगा। तो हमने बात करी राम सिंह नेताजी से और कुछ कार्यकर्ताओं से, सबका एक ही मुद्दा है कि ओजोन। जब चुनाव आते हैं तभी ओजोन का मुद्दा तूल पकड़ता है। चुनाव खत्म ओजोन खत्म, ऐसा हमेशा हर बार होता है। ओजोन लगा हुआ है 12-13 साल से, और ऐसा नहीं है कभी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आई, ऐसा नहीं है कि बीजेपी 12-13 साल से रही। तो अब ये देखना बहुत अहम होगा कि इन जन संवादों से ओजोन के मुद्दे पर कहां तक फर्क पड़ता है। जनता क्या ओजोन का जो मुद्दा है, जनता उससे भावुक होकर, जनता बात मानकर क्या आम आदमी पार्टी को जिताएगी या बीजेपी को जिताएगी। साथ ही राम सिंह नेताजी का यहाँ भव्य स्वागत किया गया और साथ ही यहाँ के जो वार्ड अध्यक्ष है मोहित चौकन जी, उनको मिथिलांचलियों द्वारा पग पहनाकर उनका स्वागत किया गया व उनको समर्थन दिया गया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस